नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। आज है 1 अगस्त 2026 शनिवार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि है। शतभिषा नक्षत्र और अतिगढ़ योग भी है। आज के दिन शनिवार होने के कारण शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व है। बात करते हैं आज के कुछ खास इवेंट्स की, तो आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी है। फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता, शुरुआती जांच और इसके इलाज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। साथ ही आज बाल गंगाधर तिलक पुण्यतिथि भी है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर देश आज उन्हें नमन कर रहा है। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80,000 हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक 8 जिलों में अब 2.12 लाख लोग प्रभावित हैं। चराईदेव जिले में सबसे ज्यादा करीब 80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर और जोरहाट में भी हालत गंभीर है। सरकार ने राहत के लिए 112 शिविर चलाए हैं। बाढ़ प्रभावित असम से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। कमर तक भरे पानी में एक बचाव कर्मी ने सोते हुए नवजात को सुरक्षित राफ्ट तक पहुंचाया। पूरे अभियान के दौरान बच्चा सोता रहा। वीडियो में एसडीआरएफ और सशस्त्र बलों के जवान बुजुर्ग महिलाओं को भी रेस्क्यू करते दिखे। लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग ने राजस्थान समेत 16 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में एसडीआरएफ ने गंगा में बहते युवक को बचाया, जबकि रुद्रप्रयाग में हाईवे बाधित रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाढ़ और तेज बहाव से कई लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नागपुर में 17 वर्षीय महिला क्रिकेटर अदिति चोखांडे ने आत्महत्या कर ली। अदिति सुरवे क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन हाल ही में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के लिए उनका चयन नहीं हुआ था। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। परिवार और खेल जगत में इस घटना से गहरा सदमा है। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़प को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने अपना दर्द साझा किया। एक बेटी ने बताया कि भीड़ ने उसके पिता को घसीटा और पीट कर मारने की कोशिश की। वह 4 घंटे तक बेहोश रहे और उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। एक अन्य बेटे ने कहा कि भीड़ में उपद्रवी शामिल थे, जिन्होंने पत्थर फेंककर हमला किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह पनीर दूध के बजाय पाम ऑयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर और स्टार्च जैसे पदार्थों से तैयार होता है। दिखने में यह असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसलिए होटल और फूड बिजनेस में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा था। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से सैफरॉन किए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे घटिया स्तर की राजनीति बताया और कहा कि नीला रंग भारतीय खेल की विरासत है। उनका आरोप है कि यह बदलाव ओडिशा की बीजेपी सरकार के दबाव में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने एक्स पर अपना बायो बदलकर बीजेपी का जिक्र हटा दिया है। हालांकि अब तक पार्टी या उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज़्यादा चमकदार है। यह बयान पीएम मोदी के उस वीडियो पर आया जिसमें उन्होंने संसद के में पास हुए एंटी पेपर लीक बिल की तारीफ की थी। मोदी ने कहा था कि यह कानून परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा। बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर युवती पर उसके पिता ने कैंपस में घुसकर चाकू से हमला किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटी की सैलरी पर नियंत्रण चाहता था और भावी दामाद से 40 लाख की मांग भी कर चुका था। इसी विवाद के चलते उसने यह वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली जिमखाना क्लब की 1928 की स्थायी लीज 22 मई 2026 को समाप्त हो चुकी है। सरकार का कहना है कि अब क्लब का परिसर अधिकृत नहीं है और बेदखली की प्रतिक्रिया पर रोक के अधिकार पर सवाल उठाया गया है। मामले की सुनवाई जारी है, जबकि क्लब प्रबंधन फैसले का विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के चंडीगढ़ बिजली दर विरोध प्रदर्शन मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ दर्ज केस रद्द कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या नहीं। एनएसआई और सेबी के बीच पुराने विवादों को सुलझाने के लिए 1491 करोड़ के सेटलमेंट पर सहमति बनी है। इसके तहत एनएसआई को 714 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। समझौते के बाद एनएसआई के लंबे समय से अटके 26,000 करोड़ अधिक के मेगा आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ऑनलाइन एक्स्ट्रा लगेज बुकिंग की सुविधा शुरू की है। अब कंफर्म टिकट वाले यात्री तय सीमा तक अपना सामान डिब्बे के भीतर ले जाने के लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मुफ्त सीमा से अधिक सामान पर 1.5 गुना शुल्क लगेगा और बड़े आकार का सामान ब्रेक वैन में भेजना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों के लिए नया नियम जारी किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत सभी बैंकों को एक ही दिन जमा की गई समान राशि पर एक समान ब्याज दर देनी होगी।
साथ ही बैंकों को रोजाना सुबह 10:10 तक अपनी वेबसाइट पर बल्क डिपॉजिट की दरें अपडेट करनी होगी। जालोर के बिजनेसमैन नरेंद्र पुरोहित की गाय राधा को अष्टमी और विशेष त्योहारों पर सोने और 10 किलो चांदी के 24 लाख के आभूषण पहनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, वह राधा के लिए 200 गज जमीन पर 1 करोड़ का राधा महल भी बनवा रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि 2019 में राधा के आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। रामपुर में 2 पत्नियों के बीच फंसे एक शख्स को लेकर पंचायत ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि वह दोनों पत्नियों के साथ बारी बारी से 3-3 दिन रहेगा, लेकिन फैसले के 1 हफ्ते बाद ही दोनों पत्नियों ने उसे छोड़ दिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक बेटे की चाह में शख्स ने दूसरी शादी की थी। उत्तराखंड पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एसडीआरएफ जवान हरिद्वार में गंगा नदी में बह रहे नोएडा के एक शख्स की जान बचाता दिख रहा है। कांगड़ा घाट पर नहा रहे एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव में फंस गया था। जवान तुरंत नदी में कूदा, तैरकर उस तक पहुंचा और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले माड़ और आपत्तिजनक वीडियोस को लेकर मेटा इंडिया के हेड और कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतें मिलने पर मेटा को नोटिस भी थमाया गया है। अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र स्यूटा में गुरुवार को सैकड़ों अफ्रीकी प्रवासी समुद्र के रास्ते दाखिल हो गए। इस अफरा तफरी में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक यह घटना स्पेन के सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद हुई। कोर्ट ने कहा था कि समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों को जमीन के रास्ते आने वाले की तरह तुरंत सीमा पार नहीं भेजा जा सकता। इसी फैसले के बाद बड़ी संख्या में प्रवासियों ने समुद्र के रास्ते स्पेन में दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी इलाके में गैंगस्टर उजर बलूच के भाई जुबैर बलूच को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। रिपोर्टर्स के मुताबिक जुबैर घर के बाहर बैठे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई और फरार हो गए। जुबैर की हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम बजट नेगेटिव में बनाते हैं। नकवी ने कहा कि सरकार हर साल कर्ज लेने की बात तो करती है, लेकिन हालात सुधारने की कोशिश नहीं करती। पाकिस्तान का राष्ट्रीय कर्ज अब 28.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। जियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच वाशिंगटन में बैठक के दौरान तीखी बातचीत हुई। वेंस ने पहले ईरान परमाणु समझौते को लेकर इजरायली सरकार को सार्वजनिक चेतावनी दी थी, जिसके बाद यह टकराव सामने आया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में कोयला खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 32 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 अभी भी फंसे हुए हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक मीथेन गैस जमा होने से यह विस्फोट हुआ। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे हादसों में ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है और जिंदा बचने की संभावना बेहद कम होती है। 30 जुलाई की रात अमेरिकी शेयर बाजार में जोरदार वापसी देखने को मिली। डाउ जोन्स 600 से अधिक अंक चढ़ा। एसजेएसपी 500 में 1.7% और नेस्डेक में 2.8% की बढ़त देखी गई। मजबूत कमाई के आंकड़ों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व चिप मेकिंग कंपनियों के शेयरों में भारी खरीदारी हुई। अमेज़न के मजबूत नतीजे से उसके शेयर भी उछल गए। तो चलिए देखते हैं अब खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी खबरें। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इस पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हमने वर्षों तक ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और मैं जानता हूं कि आपने जो हासिल किया उसके पीछे कितनी मेहनत है। रोहित ने रहाणे की प्रतिबद्धता और पेशेवर रवैये की सराहना की। भारत की सीमा कालीरमन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के डिस्क थ्रो में कांस्य पदक जीता। 27 वर्षीय सीमा एक पीएचडी स्कॉलर हैं और 3 साल के बच्चे की मां भी है। उन्होंने 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। जमैका की समांथा ने स्वर्ण और कनाडा की जूलिया ने रजत पदक हासिल किया। पॉप स्टार कैटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की छुट्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक यॉट पर ट्रूडो को कैटी पेरी को सनस्क्रीन लगाते देखा गया। रिपोर्टर्स के मुताबिक दोनों लगभग 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अभिनेता आर माधवन ने परिवार संग दुबई शिफ्ट होने की वजह बेटे वेदांत के स्विमिंग करियर को बताया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत में स्विमिंग पूल बंद होने पर उनकी पत्नी बेटे के साथ दुबई चली गई। माधवन ने साफ किया कि चाहे वे कहीं भी रहे, उनका 90% काम भारत में ही होता है और टैक्स भी भारत में ही भरते हैं। फिल्म मेकर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अभिनेता सलमान खान ने स्टार बनने की कीमत चुकाई है। उन्होंने कहा कि सलमान के घर पर हेयर ट्रीटमेंट चल रहा था, जहां उनके स्कैल्प पर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। सलमान ने इस दौरान कहा, स्टार बनने की कीमत है दोस्त। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।